Good morning everyone. In today's class we are going to study some numericals which is asked in CBSE previous year papers from this chapter that we are studying, that is electromagnetic induction. So first question is, what is the direction of induced current in the metal ring 1 and 2 when current I in the wire is steadily increasing. See here, figure is not made. Figure is this one is, these are two rings, this one is a wire, these are two rings placed nearby to this wire, and some current I is moving here. It is saying this, that what is the direction of induced current in the metal ring 1 and 2. Here this can be 1 and this could be 2. So we have to answer only the direction, or we have to make only the direction. See, this current direction is given and it is increasing steadily. As we know, when the current linked with a coil changes, it produces some kind of change in magnetic flux. So that change in magnetic flux produces magnetic induction in nearby coils. तो यहाँ वाली करंट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे लिंक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी और जिसके कारण यहाँ पे करंट जनरेट होगी. तो ऑब्वियस है इसकी डायरेक्शन क्या होगी. द करंट डायरेक्शन फ्रॉम लेंज लॉ विल बी जस्ट अपोजिट. जो इधर चेंज हो रहा है, ये वाली जो कॉइल है उसमें इस वाले चेंज का अपोज होगा. हियर स्टीडली इंक्रीजिंग, दिस वन मच इज स्टीडली इंक्रीजिंग. सो दिस इज वेरी सिंपल. द करंट इन दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट. यहाँ वाले कॉर्नर पे देखिए बस. एंड हियर इट इज ऑल्सो अपोजिट डायरेक्शन. नाउ व्हाट विल बी द पोलैरिटी. इंड्यूस करंट की डायरेक्शन तो आ गई. अगर मैं आपसे कहूँ पोलैरिटी क्या है, देखिए यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये वाली कैसी है. दिस वन इज क्लॉकवाइज एंड दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज. सो हियर इट इज क्लॉकवाइज क्योंकि उस चेंज का अपोज करेगा क्लॉकवाइज, एंड दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज. नाउ व्हाट विल बी द पोलैरिटी. जस्ट बिकॉज दिस मच इज क्लॉकवाइज, तो इसका ये आगे वाला जो हमारी तरफ फेस है इस वाली कॉइल का, ये क्या होगा, साउथ. इस वाले का हमारी तरफ वाला फेस क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज तो होगा नॉर्थ. ऑलराइट, यहाँ ये साउथ. तो ये ओनली डायरेक्शन हैव टू शो. नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज अगेन सम काइंड ऑफ पोलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन. इट इज गिविंग अस अ फिगर in which a bar magnet is here, a bar magnet is here, a circular coil is here, and obviously this bar magnet is moving towards the plane of the coil, and one capacitor is attached here. This much is a capacitor AB. So we have to tell what will be the polarities of the plates of the capacitor, which one is positive plate, which one is negative plate. So predict the polarity of the capacitor in the situation described by adjoining as shown in figure. Explain the reason too. See, as you can see here, when it is moving towards, तो ये वाला जो पोर्शन है इसके सामने वाला नॉर्थ इधर जा रहा है, तो नॉर्थ का अपोज करने के लिए यहाँ क्या बनना चाहिए, नॉर्थ. साउथ इधर जा रहा है तो यहाँ क्या बनना चाहिए, साउथ. तो हम लिख लेंगे इंड्यूस्ड. अब देखिए यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ बनने के लिए इधर क्या होना चाहिए, फील्ड लाइंस का निकलना, यानी यहाँ से फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए इंडक्शन के कारण, इनके मोशन के कारण, और यहाँ को जानी चाहिए. सो फॉर थंब इज अवर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन और द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रेडिंग आउट फ्रॉम दिस प्लेन. सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. ये हमारी उंगलियां ऐसे रखनी पड़ेंगी हमें नॉर्थ इधर दिखाने के लिए. उंगलियां ऐसे यानी
ये आपकी तरफ समझिएगा, इस रिंग को ऐसा समझिएगा कि ये ए बी आपकी तरफ ऐसे खड़ा है, ये पोर्शन ए बी और ये पोर्शन अंदर वाला, ठीक है। तो दिस इज ऑब्वियसली अंदर एंटी क्लॉकवाइज। सो हम लिखेंगे इसमें इन इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? और एंटी क्लॉकवाइज किधर से? व्हेन हम इधर से देख रहे हैं ना, व्हेन सीन फ्रॉम लेफ्ट, ये लिखना जरूरी है थोड़ा क्लियर करने के लिए। एंड इट्स डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, when seen from right, when seen from right hand side. Alright, now thus the induced current is clockwise since, see, whatever you want to write you can write, but you have to write it properly that you are seeing from this side or this side. आप एंटी क्लॉकवाइज लिखिए या क्लॉकवाइज, लेकिन आप ये जरूर जोड़ दें कि आप किस तरफ से बोल रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट जस्ट बिकॉज करंट इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, ऑब्वियसली यहाँ से करंट चल रही है, तो ये वाला कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट प्लेट ए, ये देखिए पोलैरिटी प्लेट की पूछा था, प्लेट ए ऑफ द कैपेसिटर is at higher potential than plate B. That is, we can write B is negative plate, while A is a positive plate. This type of questions could be asked in new paper pattern, which is more conceptual based paper, not theoretical based paper. So 1 marks question or 2 marks question could be asked from this type of questions. So next question. Now this question, which we have already studied in our theory part. This question is asked in CBSE 2016. See, consider two concentric circular coils. Consider two concentric circular coils of radius r1 and other of radius r2. r1 is smaller than r2, placed coaxially with centers coinciding with each other. Obtain the expression for the mutual inductance of the arrangement. ऑलराइट, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया ए हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n इज रोटेटेड। अच्छा, पहले वाले को कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज सेकेंड इज theoretical. I will explain you it again. This one is asked in CBSE 2016. So first one is again a theoretical based question, but here I have not taught you this part. So two concentric coils. Let's make some figure. Two concentric coils where they are circular coils, but their radius are different. R1 is smaller than R2. If this is, ऐसे ये मैंने खड़ा हुआ बनाया है, ये ऐसे ओवल नहीं है, ये सर्कुलर है. This one has R1 value, this radius,
and this outer radius has R2 value. All right, make it clear. This one is center which is coinciding for both the currents or current loops. Obtain the expression for the mutual inductance of the arrangement. म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर एक में किस में करंट बह रही है देखते हैं, किसी भी एक में करंट मान लें हम बहती है तो दूसरे में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा ये पूछ रहा है. सो वेन एवर द करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल और सर्किट चेंजेस, the magnetic flux linked with a neighboring coil or circuit will also change. This we have studied. I am again repeating. Whenever the current passing through a coil or circuit changes, the magnetic flux linked with a neighboring coil or circuit will also change. So an EMF will induced in the neighboring coil. Obviously अगर एक में लिंक करंट को चेंज करें तो दूसरे में EMF इंड्यूस्ड होगा, यही बताना चाह रहा हूँ. So this phenomena is called mutual induction. So according to question, let the current in big coil, let the current, हम बड़े वाले में मान लेते हैं, in big coil of radius R2B, पहली वाली बड़ी वाली में I1 मैंने करंट मान लिया. सो मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल का अगर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में आपको याद हो तो फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू दिस कॉइल इज, अगले पन्ने पे लिख लेते हैं. देखिए अगर आपको वो याद हो कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट लूप का एक्सप्रेशन क्या होता था, मैं आपको याद दिलाऊं. इस एक्सप्रेशन में जो हम इतना दूर पे यहाँ पे पॉइंट लेते थे उसका मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते थे, फिर उसको मान लेते थे कि ये जो डिस्टेंस x है ये 0 है, तो सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते थे. सो दिस विल बी द मेथड एंड आंसर विल बी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी, इफ आई से B एंड इट इज म्यू नॉट I by 2R. I यहाँ क्या है, I1 करंट बह रही है बाहर वाले लूप में, ठीक है ना, बाहर वाले लूप में I1 करंट बह रही है, एंड 2R1 द रेडियस ट्वाइस ऑफ R1. लेकिन यहाँ पे बाहर वाले की रेडियस R2 है, 2R2 है ना, क्योंकि बाहर वाले के कारण जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम फर्स्ट आउटर सर्किल. सो as the current is moving, magnetic flux, current is changing, the magnetic flux linked with the second coil, जो अंदर वाली कॉइल है, जो R1 रेडियस की कॉइल है, जो छोटी वाली कॉइल है, उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड in the coil of radius कितना R2, नहीं अंदर वाली R1, ठीक है ना, R1. so this will be phi, as we know magnetic field multiplied by the area linked, है ना, area common between these two coils. so area common वाला कौन सा है, केवल ये छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं ले सकते. so magnetic field is due to first one, mu naught I1 by 2R2, एंड एरिया इज फ्रॉम, जो दोनों में कॉमन है वो छोटा वाला है, पाई R1 स्क्वायर. सो दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है अगर आपको फॉर्मूला याद हो, M इज इक्वल्स टू फाई, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है और जिस करंट के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक पैदा चेंज हो रहा है ना, यानी पहली वाली करंट के कारण चेंज हो रहा है, तो फाई बाई LI, phi by I1. Phi is mu naught I1 pi R1 square divided by 2R2, and this is divided by I1. So mutual inductance will be mu naught pi I1 cancel out, pi R1 square by 2R2. This is the required magnetic induction. All right, answer this one. Now second portion.
Second portion is this: a rectangular coil of area A having number of turns n is rotated at f revolutions per second in a uniform magnetic field B1. The field being perpendicular to the coil, prove that the maximum EMF induced in the coil is 2 pi f NBA. अगर आपको याद हो तो मैंने एक एक्सप्रेशन बताया था, ये और कुछ नहीं है 2 pi f NBA, इट इज NBA ओमेगा. आई हैव डिराइव्ड दिस एक्सप्रेशन प्रॉपरली. एक रेक्टेंगुलर कॉयल है हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज रोटेटिंग एट एनी एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट एंगल वाज चेंजिंग, है ना. और यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा था और EMF जो पैदा हो रहा था, उस EMF की मैक्सिमम वैल्यू ये थी जब वो पर्टिकुलर किसी एक एक्सिस के अबाउट है, यानी उसकी रोटेशन एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी. दैट एक्सप्रेशन, दैट डेरिवेशन इज फॉर this, so you can revise from your previous classes. Now next question, which is very important. See this one. First you can easily see that it is actually the derivation which I have already solved in our previous class. Derive an expression for the mutual inductance of two long coaxial solenoids of same length wound over the other. Long coaxial solenoid wound over the other. You have to calculate the mutual inductance. आप previous वीडियो का जो डेरिवेशन है टू लिंक्ड लॉन्ग सोलेनॉइड्स, उसको आप रिवाइज करें इस पार्ट के लिए. ऑलराइट, नाउ सेकेंड वन, दिस इज आवर न्यूमेरिकल. सी here, in an experiment, two coils C1 and C2 are placed close to each other. Find out the expression for the EMF induced in the coil C1 due to a change in the current through the coil C2. It is simply the direct question. It says two coils are placed nearby. All right. If the current linked with the one coil is changing, then what EMF will be induced in the second coil? Simple. So we will write, if consider these are two coil, current is here, these are two coil which is placed somewhere near C1 and C2. Suppose मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रही है, ये I करंट है. सपोज अ करंट I is flowing through the coil C2 at any instant. Just because current is changing also, so then we have to talk about the instant of time, क्योंकि लगातार बदल रही, तो किसी निश्चित समय पे इसमें I करंट है. ऑलराइट, फ्लक्स linked with the coil, this one is asked in CBSE 2015. Flux linked with the coil C1, यही तो चाहिए ना, ये C1 में कितना फ्लक्स लिंक हुआ है पहले वाले, इस C2 में करंट आई है, उसको वो चेंज हो रही है, तो इसके करंट C1 में कितना फ्लक्स लिंक हुआ. C1 इज, देखिए क्या होता था, करंट के प्रोपोर्शनल होता था, प्रोपोर्शनलिटी, दिस विल राइट. If the mutual inductance is M between these two, then it can be written as phi equals to Mi. This is equation 1, where M is the coefficient of mutual induction. Now, if EMF E is induced, मान लीजिए स्मॉल EMF induced होता है, induced EMF produced in the coil C1, then हमको पता है इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी आप लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई. सो एक्सप्रेशन विल बी ई इज इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई
dt, the change in current with change in time. This is actually asking simply the expression for this induced EMF. तो हमें केवल expression चाहिए था, कुछ special नहीं है इसमें. This we have already studied in our theory class also. So questions could be asked from anywhere in the middle of the derivations. कहीं से भी कुछ भी बीच में से पूछा जा सकता है, कोई कठिन चीज़ नहीं रहता. You have to follow the procedure only. Now this much is a very important question. This is a type of question which is usually asked in CBSE in 5 marks. They usually change simple some quantities and ask this question again and again. So what is this question? A conducting rod PQ of length 20 centimeter and resistance 0.1 ohm rests on two smooth parallel rails of negligible resistance AA dash. All right, so and CC dash. It can slide on the rails and the arrangement is positioned between the poles of a permanent magnet producing uniform magnetic field. All right, so this much is the magnetic field, this much is the resistance, and the rails, the rod and the magnetic field are three mutually perpendicular directions. ये rail, rod और magnetic field perpendicular directions में है. If the ends A and C of the rails are short circuited, what external force required to move the rod with uniform velocity? V is equals to 10 centimeter per second and the power required to do so. ऑलराइट, तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है. देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है ये. तो इसको सॉल्यूशन हम पहले करने के पहले हम पीछे अपना वो एक्सप्रेशन देख लेते हैं जहाँ हमने इस चीज़ को पढ़ रखा है. ऑलराइट, सो दैट वी कैन रिवाइज ऑल द थ्योरी पार्ट. This one. See, here it is saying that all these three things were in mutually perpendicular directions. That I have studied. वहाँ sin 90 degree हो जाएगा. So F is equals to B square L square V by R. This will be the force. All right. This I have already explained you. All right. So put all the values here, and for power P is equals to F into V. So you have, I am showing you this thing just because I want you to revise all this theory properly so that I can use these things directly in the numericals. This expression for force and this expression for power. It is simply saying this much. So I am putting out all these things together. We'll get B square L square V by R. Force F was B square L square V by R. ये आया कहाँ से? I am telling you. As I know, F is equals to BIL sin theta and sin 90 degree, just because these three are in mutually perpendicular directions, so it is 90 degree. So BIL, and I is equals to E by R. E is actually BVL, the field, and it is R. So we can place this I here. This is nothing but I, this much. So F is equals to B square L square V by R. This I am combining to form this. So put all these things together. F is equals to B square 0.4 Tesla square. Put all these things in SI units. Multiplied by L square. The length is 20 centimeter. Put it in meter. 0.2 meters. So again square, and velocity is 10 centimeter per second. Change it in meter per second. So it is 100 centimeter, 0.1 centimeter per meter per second. Sorry, it is not in square. And put resistance as 0.1 ohms. All right. Solve this question, and you will get some value of F. So F will be given
from this expression. Now come to the power. As we know, power is equals to power required will be P is equals to F dot D, but power is actually W is equals to F dot D, but power is equals to W by T. All right, so D by T is equals to V, so F dot V. It is actually in axial direction, that is why dot product will not be entertained, and we will say use only the magnitude F into V. Put the value of F multiplied by the V. The value of velocity is 0.1 meter per second. So the expression will be our answer. So this type of questions is usually asked. अगर आपको उसका डेरिवेशन नहीं पता होगा, then you can't solve it, just because you can't remember all these formulas. You have to know from where that formula is actually coming. All right, so these are questions for today. We will start alternating current from our next chapter, next class. Thank you.